अमेरिका इसराइल ईरान जंग के बारे में मेरे पास एक अहम पेशरफ्त है। ये जंग जो है इख्तिताम की जानिब जा रही है। वो किस तरह जा रही है और खलीजी ममालिक जो हैं वो अपना किरदार कैसे अदा कर रहे हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर फैसला किया कि वो ईरान पर हमला कर दें। नेतन्याहू का ताल्लुक भी इशराफिया से है और डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक भी इशराफिया से है। इन दोनों ममालिक के सरबराहान ने जब ये हमला किया तो इनको ये शायद नहीं पता था कि इस जंग के आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो गरीब अवाम पे पड़ेंगे, जिस तरह के पाकिस्तान की अवाम पे पड़े हैं। पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं, पाकिस्तान में ये पाकिस्तान को ईरान की तरफ से ये ऑफर दी गई है कि पाकिस्तान आपना हम से अपना तेल की खपत को पूरा कर सकता है। वैसे भी पाकिस्तान के पास 28 रोज का स्टॉक मौजूद था और इस वक्त जो 90% आपना हम से तेल की ट्रांजैक्शन हो रही है वो जापान में हो रही है और जो 80% हो रही है वो भारत में हो रही है। इस तरह चीन में 40% हो रही है। अब पाकिस्तान में 75% हो रही है। पर ईरान की तरफ से चाइना, रशिया और पाकिस्तान को ये रिलैक्सेशन दी गई है कि आप अपनी तेल की खपत इधर से पूरी कर सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। और 28 दिन का आपके पास स्टॉक भी मौजूद है, तो फिर आपने 55 रुपए कीमत क्यों बढ़ाई? ये बड़ा जुल्म है हुकूमत वक्त का। इसको फिल फोर वापस लेना चाहिए, क्योंकि आम आवाम की रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट गई है। आवाम महंगाई के चक्के में पिस गए हैं। इससे सिर्फ तेल की कीमत नहीं बढ़ी, इससे दूध की कीमत, इसमें सब्जी फल, इसमें दाल, आटा, चीनी, इनमें सब चीजों की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी और एक महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जो हुकूमत वक्त से थामा नहीं जाएगा। और मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि खलीजी ममालिक जो इस वक्त 3.67 मिलियन डॉलर की टूरिज्म से महरूम हो गए हैं, जो वो खलीजी ममालिक जहां पे खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट फखर से की जाती थी कि ये सेफ एंड साउंड है, उसका भांडा भी ईरान ने फोड़ दिया है और वहां उनकी इकोनॉमी भी मुतासर होने जा रही है। अब 27,500 फ्लाइट्स जो है उनका शेड्यूल जो है वो अपसेट हुआ है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि अरबों डॉलर का एयरलाइंस को नुकसान हुआ है। ये अब खलीजी ममालिक जो हैं वो अब पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से ईरान और उनके दरमियान ये तय पा गया कि वो अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ईरान उन ममालिक पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई है। ईरान तो इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर में, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और ये जो मुल्क हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंपोर्ट करते हैं। तो आने वाले वक्त में खलीजी ममालिक ये सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो खलीजी ममालिक के दौरे किए थे और अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने के मायदे किए थे, उनसे भी बैकफुट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करके अगर हमारी माशी तौर पर हम तबाह हो जाते हैं तो इसका नुकसान हमारे मुल्क और अवाम को है। अमेरिका इस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। और इसराइल से आए एक इंडियन साफी ने इंकशाफ किया है कि इसराइल में इस वक्त तबाही बर्बादी का सीन है। ईरान जो है वो अपने ड्रोन्स के जरिए इसराइल के तमाम बिल्डिंग्स, तमाम सरकारी दफातर को टारगेट कर चुका है। वहां पे बिल्डिंग्स के मलिया मेट हो चुके हैं, मिट्टी के ढेर बन चुके हैं। वहां पे वीडियोस बनाने की इजाजत नहीं है, रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं है। 100 फुट गहरे बंकर जो है उसमें से भी लाशें निकाली जा रही हैं और इसराइली अवाम और इसराइली हुकूमत इस वक्त सख्त खौफ का शिकार है। और ईरान और इसराइल और अमेरिका ईरान पर सिर्फ गुफ्तगू की हद तक फतह लिए हुए है, जबकि अमली तौर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है रशिया ईरान के साथ और वो टारगेट कर रहा है इसराइल को। और अब बैकडोर डिप्लोमेसी होने जा रही है। खलीजी ममालिक किरदार अदा करेंगे और हमारे फील्ड मार्शल प्राइम मिनिस्टर किरदार अदा करेंगे और ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंग जो है वो अपनी मौत आप मरने जा रही है और इसको ये सीज फायर होने जा रहा है। अनकरीब ये सीज फायर हो जाएगा और बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। ये वो उन लोगों के लिए जो लोग पूछ रहे थे कि आने वाले वक्त में क्या होगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इस बात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।